मैं शनि ग्रह, मैं सूर्य से 6वें नंबर पर स्थित हूँ। मुझे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। मैं सूर्य से करीब 142 करोड़ 67 लाख किलोमीटर दूर हूँ। मैं विशाल, सबसे विचित्र और अद्भुत वलयाकार प्रणाली के लिए जाना जाता हूँ। मैं सोलर सिस्टम की गैसीय प्लैनेट की श्रेणी में आता हूँ। तो दोस्तों, आखिर मेरी दुनिया के अंदर क्या है? क्या मेरे यहाँ पर भी कोई ठोस सतह है? आखिर मेरे वायुमंडल में क्या है? क्या आप इंसानों का मेरी दुनिया में आना संभव है? तो चलिए आज आपको ले चलता हूँ पृथ्वी से करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर मेरी गैस से बनी दुनिया के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, यानी कि शनि ग्रह की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हर प्रकार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कैप्सूल न्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। दोस्तों, अगर मेरे इतिहास पर नजर डाली जाए तो मेरी जानकारी बेबीलोन सभ्यता के समय से थी और साथ ही कई ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मेरे बारे में जानकारी मिलती है। मगर इस आधुनिक युग में मेरी खोज करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने साल 1610 ईस्वी में अपने टेलीस्कोप के माध्यम से पहली बार मुझे देखा था। वैसे आज तक मेरे यहाँ पर करीब 4 मिशन आ चुके हैं। सबसे पहले मिशन जो मेरे यहाँ पर आया था वह था पायोनियर 11। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मेरे करीब से गुजरे और फिर आया कैसिनी-हुयगेंस, जिसने मेरे बारे में काफी पढ़ाई की थी और कई गहरे राज को उगला था। कैसिनी ही वो मिशन था जिसने मुझे बहुत ही करीब से देखा। यही वो पल था जब कोई अंतरिक्ष यान मुझे इतना करीब से देख रहा था। मैं अपने बड़े बड़े छल्लों यानी कि वलयों के कारण बाकी ग्रहों से अलग नजर आता हूँ। सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल ग्रह के बाद मैं ही एक ऐसा ग्रह हूँ जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार के छल्ले बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून पर भी है, लेकिन वे फीके होने के कारण आपको नजर नहीं आते हैं। मेरे छल्ले संख्या और आकार में काफी ज्यादा है। मेरी इन रिंग्स को आप धरती से किसी टेलीस्कोप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। मुझे उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें पृथ्वी से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। साल 1997 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कैसिनी-हुयगेंस, जो करीब 7 सालों की यात्रा करने के बाद 1 जुलाई 2004 को मेरे ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन का मकसद मेरी और मेरे चंद्रमा की गहनता से पढ़ाई करना था। इस मिशन में कैसिनी ने 13 सालों तक लगातार मेरी दुनिया को ऑर्बिट किया। इस मिशन के जरिए मेरे बारे में कई ऐसे खुलासे हुए जिन्हें जानकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। जब कैसिनी अंतरिक्ष यान मेरे ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले आपके पास मेरी रिंग की तस्वीरें भेजी, जिसमें आप मेरी रिंग्स को बहुत ही बारीकी से देख पा रहे थे। मेरे ये वलय 7 अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के जरिए बताया गया है। मेरी रिंग A, B, C, D, F, G और सबसे बाहरी रिंग E नाम से जानी जाती है। मेरे ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों, ये जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणों को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि मेरी ये वलय प्रणाली आपको चमकीली नजर आती है। दोस्तों, कैसिनी के जरिए वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरे इन रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है। इस कारण आप मेरे रिंग्स के अलग अलग भाग को देख पाते हैं। मेरे ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। मेरे चंद्रमा पर जीवन की संभावना मौजूद है। इस चंद्रमा पर लिक्विड फॉर्म में नदियां बहती है। चलिए अब मैं आपको मेरे वायुमंडल में घुसाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला हूँ। मेरे में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। मेरा वायुमंडल 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम गैस से बना हुआ है और बाकी का बचा भाग अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन और कुछ मीथेन से मिलकर बना हुआ है। देखने से लगता है कि बादल तो यहाँ पर अमोनिया क्रिस्टल के बने हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक पानी भी है। यहाँ बादलों की संरचना गहराई और बढ़ते दाब के साथ बदलती रहती है।
मेरी दुनिया का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवाएं पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 किमी प्रति घंटा होती है। मेरे यहाँ ध्रुवों पर ध्रुवीय भंवरों को भी देखा जा सकता है। दोस्तों, मेरा भार पृथ्वी के मुकाबले 95 गुना ज्यादा है, लेकिन मेरा घनत्व बाकी ग्रहों के मुकाबले बहुत ही कम है, यहाँ तक कि पानी से भी थोड़ा कम। मतलब कि अगर मुझे पानी के किसी बड़े महासागर में डाल दिया जाए तो मैं तैरने लगूंगा। दोस्तों, मैं अपने ध्रुवों पर चपटा सा लगता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपने आकार के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट हूँ और मैं अपने एक्सिस पर भी बहुत ही तेजी से घूर्णन करता हूँ। मात्र 10 घंटे और 34 मिनट में मैं अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा कर लेता हूँ। यानी इस तरह मेरा एक दिन बृहस्पति के 9 घंटे और 55 मिनट के बाद बाकी सभी ग्रहों से छोटा है। मेरे तेज घूर्णन के कारण मैं इक्वेटर पर काफी चौड़ा और दोनों ध्रुवों पर काफी पतला हूँ। मेरे तेज घूर्णन की वजह से मेरे इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधी के बवंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इतनी तेज आंधी जुपिटर पर भी नहीं चलती है। इस बात को जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि मैं जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूर हूँ और यहाँ सूरज की किरणें भी जुपिटर की तुलना में मेरे यहाँ तक कम पहुँचती हैं। सूरज की गर्मी के कारण ही जुपिटर पर आंधी के बाउंडर चलते हैं। तो आखिर मेरे यहाँ पर इतनी तेज आंधी कैसे चल सकती है? इस बात का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक थे। इस बात का जवाब कैसिनी अंतरिक्ष यान में लगा इंफ्रारेड कैमरा ही दे सकता था। जब वैज्ञानिक कैसिनी में लगे इंफ्रारेड कैमरे से मुझे देख रहे थे, जिसमें वैज्ञानिकों को मेरे अंदर से निकल रही गर्मी नजर आ रही थी, तब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि मेरे अंदर से आने वाली गर्मी सूर्य की किरणों की गर्मी से आने वाली हीट से 2 गुनी थी। मेरे अंदर की गर्मी ही मेरे ऊपरी वायुमंडल में तेज आंधी की वजह बन रही थी। अब मैं आपको मेरे वायुमंडल से नीचे की ओर ले चलता हूँ। जैसे ही नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मेरी गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरे पास जुपिटर की तरह ही कोई ठोस जमीन नहीं है। मैं पूरा का पूरा गैस का बना हुआ हूँ, यानी कि आप मेरी दुनिया में लैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मेरी एक ठोस चट्टानी कोर भी है। मेरी कोर का भाग गर्म लोहे और पथरीली चीजों से बना हुआ है, जिसमें अमोनिया, मीथेन गैस के मिश्रित बर्फ आदि ठोस रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस की परत आती है। मेरी सतह के पास पहुंचकर ये ठोस पदार्थ गैस में बदल जाते हैं। मेरी दुनिया का अंदरूनी तापमान बहुत ही ज्यादा है। मेरा तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस तक के स्तर को आसानी से पार कर लेता है, जो कि सूरज की सतह के तापमान से 2 गुना ज्यादा है। मेरा औसतन तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि मेरा अंदरूनी भाग इतना गर्म है। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे अंदर का प्रेशर कितना अधिक होगा, जो मेरे यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी रिंग्स इतनी चपटी क्यों हैं? दोस्तों, मेरे वलय छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। ये कण मुख्य रूप से पानी की बर्फ के बने हैं, पर इनमें चट्टान के कण भी शामिल है। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। ये कण अपने छल्ले में रहकर स्वतंत्र रूप से मेरी परिक्रमा करते रहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे किसी चांद की तरह चक्कर काटते रहते हैं, जिस वजह से ये चपटे नजर आते हैं। मेरे ये विशाल छल्ले क्या मेरी उत्पत्ति से ही साथ में थे या इनका निर्माण बाद में हुआ? मेरे इन छल्ले का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इन छल्लों का निर्माण मेरे एक नष्ट चांद से हुआ था, तो कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान से मिला डाटा के अनुसार वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ये रिंग्स मेरे से काफी नए हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान की जानकारी के मुताबिक मेरे इन रिंग्स का निर्माण मेरे निर्माण के बाद हुआ है। मगर दोस्तों, इसके साथ ही कैसिनी अंतरिक्ष यान ने वैज्ञानिकों के सामने मेरे चौंका देने वाले राज रखे। कैसिनी मिशन से वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरे ये विशाल छल्ले बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये मेरे छल्ले छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स और मेटेरोइड्स के टकराव की वजह से ये पार्टिकल्स चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं, जो मेरी दुनिया की मैग्नेटोस्फीयर के कारण
मेरे ही वायुमंडल में बरस रहे हैं। इस बारिश को रिंग्स रेंस कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार नासा के वॉयेजर मिशन द्वारा देखा गया था, जब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह तो मेरे ये रिंग्स आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे। मगर कसिनी द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के द्वारा वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरे यहाँ पर ये रिंग्स की बारिश आपके अनुमान से भी बहुत ही तेज हो रही है। कसिनी से मिले नए आंकड़ों के मुताबिक ये रिंग आने वाले 10 करोड़ साल में ही खत्म हो जाएंगे और मैं एक बिना रिंग वाला ग्रह बनकर रह जाऊंगा। वहीं अगर मेरे आकार की बात की जाए तो मेरे अंदर 764 पृथ्वी आराम से सेट हो सकती है। इतनी पृथ्वियों की जगह मैंने अकेले घेर रखी है। दोस्तों, मेरी दुनिया में एक साल पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर होता है, क्योंकि मुझे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। हाल ही में हुए शोधों से वैज्ञानिकों को पता चला है कि मेरे उत्तरी ध्रुव में हेक्सागोन आकार का एक बहुत ही बड़ा गैस की आकृति मौजूद है, जिसका हर सिरा 12,500 किलोमीटर लंबा है। ये इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आकार में 4 पृथ्वियों को सेट किया जा सकता है। दोस्तों, थर्मल चित्रों के आधार पर यह पता लगाया गया कि मेरे वायुमंडल से लगभग 100 किलोमीटर नीचे मौजूद है, मगर वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि यह आकृति किस कारण बनी है। लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यह आकृति वायुमंडल में हवाओं की तेज रफ्तार के आधार पर बनती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस रोचक दुनिया की कहानी, और अगर आप कभी यहाँ आना चाहते हैं तो जरूर मेरी दुनिया पर पधारें और आके चाय पीकर जरूर जाना, क्योंकि मैं भी कभी उधर आऊंगा तो आपके वहां पर भी चाय पीकर आऊंगा। और हाँ, अभी तक आपने सुरेश जी सांचोरी की कैप्सूल न्यूज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज लिंक सुरेश जी ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज उसे डाउनलोड करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।